हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, मैं आपको आज ऑरेंज की कलमी किस प्रकार की जाती है, कौन कौन से माध्यम से की जाती है, टाइप्स ऑफ ग्राफ्टिंग्स और कैन से सिट्रस प्लांट्स। तो दोस्तों, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज हम बड ग्राफ्टिंग बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ जो बड निकालने का है, तो यहाँ बड लगभग जो बड रहती है उसके ऊपर 1 सेंटीमीटर और नीचे 1 सेंटीमीटर, इस प्रकार इतने लंबाई में आपको बड निकालने की है दोस्तों। तो आप इसके लिए शार्प ब्लेड का इस्तेमाल कीजिए बड निकालने के लिए, क्योंकि मैंने इसके पहले मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में 2 वीडियोज़ रोज़ ग्राफ्टिंग के ऑलरेडी मैं लास्ट ईयर डाला हूँ। तो आप मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर रोज़ ग्राफ्टिंग बाय सुनील कुमार मुटकुरे ऐसा भी डाले तो आपको मिल जाएगी। तो गुलाब पे कलम करके आँख भरना। तो दोस्तों यहाँ देखिएगा, तो इसके लिए सायन सिलेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि सायन जो अगर से एज में ज़्यादा रही तो उसकी सायन पतली, अपनी बार्क पतली हो जाती, छाल, और छाल पतली होगी तो निकालने में बड़ी तकलीफ जाती है। तो देखिएगा, हमने यहाँ अभी विथ हार्ड पोर्शन, हार्डवुड जो रहता है उसके साथ में आपको ब्लेड से थोड़ा इलिप्स आकार का स्टार्टिंग से ऐसा अंदर करते हुए बाहर निकालना है। यानी बड जो है उसके ऊपर नीचे 1-1 सेंटीमीटर लंबा रहना चाहिए। और जब बड निकालते हैं तो देखिएगा, थोड़ा यहाँ पर बड निकालते वक्त थोड़ी तकलीफ जा रही है। तो हमारे एक वीवर हैं, हमारे आदरणीय सोबर्स मचाडो सर, उन्होंने हमें एक लिंक भेजी है। उनको भी समझ में आ गया कि वी आर इन ट्रबल एट द टाइम ऑफ मीन्स टेकिंग आउट दैट हार्डवुड विच इज मीन्स अटैच टू द बार्क। यानी बार्क को जो हार्डवुड आया है वो आता ही है, उसको लेके ही निकालना पड़ता है, ख्याल में रखिएगा। तो उन्होंने जो चाकू है वन साइडेड किस प्रकार धार देना या बनाना, उसका वीडियो भेजा है। थैंक यू सर, आपके सुझाव को मैं ज़रूर ध्यान में रखूँगा। तो मैं इसलिए यहाँ जो बड ग्राफ्टिंग में आपको ब्लेड इस्तेमाल कीजिए, और जो वो हार्डवुड निकालने का है उसके लिए पॉइंटेड नाइफ आता है, एकदम पॉइंटेड, जिसका यानी थिकनेस कम होता है और पॉइंट होता है, उससे बहुत आसानी से निकल जाता है। यहाँ बहुत हमें तकलीफ़ गई। तो मैं वास्तविक देखा जाए तो यहाँ जो नाइफ़ है, इसके एवज में दूसरा नाइफ़ इस्तेमाल करना चाहिए था मुझे, लेकिन अभी मेरे पास वो दूसरा नाइफ़ नहीं है, तो इस वजह से थोड़ी तकलीफ़ गई। तो दोस्तों, जब ये आप संतरे की कलम जो लाते हैं, तो रोज़ की भी कलमें जो लाते हैं, तो रोज़ के कलमों के लिए आप रोज़ का मेरा वीडियो देख लीजिएगा। तो देखिएगा, डबल से हम यहाँ ब्लेड से अंकुर निकाल रहे हैं। यहाँ देखिएगा, ऐसे अंदर से इंसर्ट करते हुए देखिएगा, ऐसा इंसर्ट करते हुए बड के 1 सेंटीमीटर ऊपर से स्टार्ट करने का और बड के नीचे 1 सेंटीमीटर बाहर उधर निकालने का। ऐसे अंदर से डोंगे टाइप का, बोट जिस शेप में रहती है वैसी टाइप का इसे कर्व। तो यहाँ बड ग्राफ्टिंग है, तो इसके साथ में यानी हार्डवुड साथ में आता है, उसे किस प्रकार निकालने का देखिएगा। तो जो चाकू का नोक रहता है उससे शार्प वाला पोर्शन नहीं पकड़ने का, जो ब्लंट रहता है, धारदार नहीं रहता, ऐसा पॉइंटेड एंड देखिएगा। इस एंड को, चाकू को उल्टा पकड़ा है हमने, ये देखिएगा, परंतु यहाँ बहुत चौड़ा है इसका टिप, इतना चौड़ा नीचे वास्तविक देगा। इस प्रकार ऐसी थोड़ा निकलने के बाद में धीरे से ऐसा खींच लेने का, देखिएगा बहुत आसानी से निकल गया। जो पहला वाला था वो आसानी से निकला। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा का जो लंबाई रहता है वो कम कर दीजिए आप, लगभग ऊपर नीचे 1 सेंटीमीटर रखने का, बड के ऊपर नीचे। तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ गुलाब की भी इस प्रकार करते हैं और संतरे की भी बड ग्राफ्टिंग इस प्रकार करते हैं, तो आप इजीली इस प्रकार निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, संतरे का जो कलम है, जो सोअर ऑरेंज है, जिसे गजलिम्बू कहते हैं और मराठी में, महाराष्ट्र में जंभेरी कहते हैं, तो इनका जो सीड है, यहाँ मैं बता चुका हूँ, मेरे बाकी के वीडियोज़ में ऑलरेडी मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ कि वो गजनींबू का पेड़ जो रहता है रफ लेमन का, वहाँ लगभग आधा किलो से 1 किलो साइज़ का होता है। उसका जो छिलटा होता है वहाँ लगभग
5 मिलीमीटर लगभग आधा सेंटीमीटर मोटा होता है और बहुत खट्टा होता है। उसका ट्री भी बहुत बड़ा होता है, अच्छा 1 फीट गोलाई तक बढ़ गया तो इसलिए उसके जो फल लाने का और फल से बीजे निकाल के तुरंत ही इस माह में आपको उसके बीजे मिल जाएंगे और लगा लीजिएगा। और नेक्स्ट ईयर 1 ईयर का प्लांट होने के बाद में उस पर आप कोई भी ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, सिट्रस की, ऑरेंज हो, मौसम्बी हो या कोई भी। लेकिन इसके लिए जो साइंस सिलेक्शन है वो कैसी करने का, तो साइंस सिलेक्शन के लिए आपको 2 महीने पुरानी लगभग लकड़ी आपको सिलेक्ट करने की है, 4 महीने ओल्ड नहीं, क्योंकि उसकी जो बार्क है वो निकलती नहीं जल्दी, उसका बड निकलता नहीं। तो इसलिए जो कौला पार्ट जो रहता है 2 महीने का, जैसे सायन जो है मोटा पेंसिल नुमा है, पेंसिल थोड़ा छोटा, उसका पेंसिल थोड़ा छोटा भी रहा तो भी चलता, तो उसका कटिंग से बहुत जल्दी निकल जाता है। तो 2 महीने ओल्ड सायन इस्तेमाल कीजिए। मैंने जो यहाँ सायन मंगाई थी, यहाँ मैंने वी ग्राफ्टिंग के लिए मंगाई थी, इसलिए यहाँ लगभग 4 महीने पुरानी सायन थी, तो थोड़ा इसमें प्रॉब्लम गया मुझे बड निकालने के लिए। तो दोस्तों आप 2 महीने से 3 महीने के बीच का आप सायन इस्तेमाल कीजिए, ऐसा ग्रीन का, जो मेरे लेफ्ट साइड में जो 2 ग्रीन लकड़ी दिख रही है ना, उस प्रकार की लकड़ी का आप इस्तेमाल कीजिए। और उसके बाद में टी ग्राफ्टिंग आप कीजिएगा, तो उसमें आपको हॉरिजॉन्टल कट मारने का है, डीप कट जो कि हार्ड वुड तक जाए, उसके बाद में एक वर्टिकल कट मारने का 2 सेंटीमीटर लगभग का, और उसके बाद में जो बार्क है उसे आप ढीला कर लीजिएगा, लूज कर लीजिएगा। तो और उसके बाद में लूज करने के बाद उसमें बार्क सीधा डाल दीजिएगा, और बार्क को शिफ्ट करने के बाद पूरा पैकेजिंग उस पर कर लीजिएगा 0 mm के, ऐसा ज़्यादा भी नहीं, 2-4 लेयर नहीं, सिर्फ 1 लेयर आपको कवर करने का है टाइटली, पूरा बड को भी आपको टाइट कर देना है। लेकिन आपके सामने एक सवाल होगा कि सर ये आपने जो बड ग्राफ्टिंग किया पूरा कवर कर लिया, तो भाई बड कहाँ से निकलेगी? तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा 15 दिन के बाद इसको अनवाइंड कर लीजिएगा। यू हैव टू अनवाइंड दिस पॉलीथीन टेप और स्ट्रिप, और उसके बाद में आप जब उसी समय अनवाइंड करने के बाद फिर सेकंड टाइम में 15 दिन के बाद लगभग मांस भर जाता है, उसमें पैरेंचाइमा सेल्स डेवलप हो जाती है, वहाँ ज्वाइंट कर लेती है बड को अंदर ही अंदर। तो उसके बाद में जब आप फिर से बांधने का पॉलीथीन, लेकिन इस वक्त बांधते वक्त 15 दिन के बाद छोड़ के बांधते हैं आप, उस वक्त अंकुर को खुला छोड़ के बाकी पार्ट को टाइटली बांध देने का। फिर दोस्तों यहाँ 30 से 35 दिन में अंकुर बड़ा हो जाता है, उसके बाद में बड़ा होने के बाद में आप उसके ऊपर का पोर्शन कट कर लीजिएगा, ताकि पूरा फूड मटेरियल उस बड को मिले, और बड जो बढ़ेगी उसी को आपको बढ़ने देना है। दोस्तों ख्याल में रखिएगा। अभी यहाँ सेकंड जो ग्राफ्टिंग इसी में बताना चाहता हूँ, यहाँ है वी ग्राफ्टिंग और सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग। इसमें वी शेप देने का है आपको, देखिएगा, और वी शेप 2 से 2.5 सेंटीमीटर, ज़्यादा लंबा नहीं, और बाकी आम के जैसी इसको इतना लंबा वी शेप नहीं करने का है आपको। तो और यहाँ लकड़ी की लंबाई ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी ये वी कट देने के बाद में लगभग उससे 2 या 3 बड्स चाहिए, ज़्यादा नहीं, 3 बड्स सफिशिएंट है। उसके बाद में आपको जो लकड़ी है रूट स्टॉक, उस पर आपको ग्राफ्टिंग करने के। दोस्तों यहाँ 2 साल बड़ा पेड़ है, मैं आपको गारंटी नहीं देता इस पर सक्सेस होगी या नहीं होगी, पर होगी यहाँ आशा करता हूँ, क्योंकि मेरे पास 1 साल के पौधे नहीं थे। तो दोस्तों मैं आपको जंबेरी के या तो जो श्योर लेमन ऑरेंज है उसका मैं ऑलरेडी प्लांट लगाने के लिए बोल दिया, 1 साल के बाद में आप उस पर आप ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो ग्राफ्टिंग करने के लिए 1 साल का पौधा जंबेरी का सफिशिएंट होता है। तो दोस्तों इस प्रकार आपको वहाँ इंसर्ट करना है, देखिएगा कट करने के बाद में। तो आप जंबेरी के पेड़ के जब कट करोगे तो आधा 1 फीट ऊपर से करने का, आधा फीट ऊपर से, और उसके बाद में यहाँ सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग कर सकते हैं और बड ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं साथ में ही। तो इस प्रकार यहाँ हम वी ग्राफ्टिंग किए। तो दोस्तों यहाँ जब करते हैं तो आपको मैं बता चुका हूँ, कोई भी वी ग्राफ्टिंग सॉफ्ट ग्राफ्टिंग, तो जो बार्क जो रहता है वो कोइंसाइड में होना चाहिए, ओवरलैप होना चाहिए, 1 साइड मिनिमम 1 साइड को देखना है आपको। और जो रूट स्टॉक है उसका बार्क और जो अपना सायन है उसका बार्क मिलना चाहिए, उसको मिला के ही आप टाइटली प्लास्टिक टेप से आप बांध लीजिएगा। यहाँ पॉलीथीन टेप है मेरा, इससे हम बांध रहे हैं पूरा टाइटली, एयर टाइट बांधने का। जो कटा हुआ पार्ट जो है उसको पूरा कवर कर लेने का, देखिएगा हम बांध रहे हैं इसे। तो दोस्तों इसका सीज़न मैं बताना चाहूँगा आपको, विंटर सीजन इज़ द बेस्ट सीजन। आपको ठंडी के शीत ऋतु में ही यहाँ कलमे की जाती है, सिट्रस प्लांट की और रोज प्लांट की आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ बेस्ट सीजन रहता है इन चीज़ों के लिए, बड ग्राफ्टिंग के लिए स्पेशली मैं आपको बताना चाहूँगा। तो दोस्तों यहाँ जो हमने कलम बांधी है सॉफ्टवुड, यहाँ लगभग 30 से 35 दिन के बाद में स्प्राउटिंग होना शुरू हो जाएगा। और वो जो हमारा जो सायन है, जो ऑरेंज का हो, मौसम्बी का हो, यहाँ ऑरेंज का है, इसको बढ़ने देने का। और नीचे से जो
रूट स्टॉक है उसके जो भी ब्रांचिंग निकलेगी स्प्राउटिंग उसे तोड़ते जाना है, क्योंकि आप जब उसे पानी डालते रहते तब प्लांट को देखते रहिए कि स्प्राउटिंग किस किस जगह से निकल रही है। मेन प्लांट जो रूट स्टॉक है जिस पे आपने ग्राफ्टिंग किया उस प्लांट की अगर कल में ब्रांचेस निकलती है तो उसको तोड़ते जाइए। यहाँ प्रिकॉशन आपको हमेशा लेना है। सिर्फ आपका जो ग्राफ्टेड सायन है या बड जो बढ़ रही है उसी की ब्रांचेस को बढ़ने दीजिए। इस प्रकार आपको यहाँ केयर लेने का है। अगर से कीटक लग गया तो इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कीजिए आप। तो दोस्तों इस प्रकार हम जो श्योर ऑरेंज है या रफ लेमन है या तो आप जम्भेरी है, जिसे हर एरिया में अलग अलग नाम है, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन कर चुका हूँ। इसके सीड्स आप अभी दीपावली के वैकेशन में जमा कर लीजिए। और एक खासियत है, संतरा हो मौसम्बी हो, इनका सीड आप जब लगाते हैं तो जब खाते हो उसी वक्त आप 1-2 दिन के अंदर डाल दीजिए, यह उग जाता है। लेकिन आपने अगर उसे जमा करके रखा और 3-4 महीने के बाद अगर से बोया तो वो जर्मिनेशन उसका नहीं होता, जर्मिनेट नहीं होता, वहाँ उगता ही नहीं। आप ख्याल में रखिएगा। तो यह इसकी का अगर से वहाँ गजनीम्बू आपको नहीं मिलता तो आप इवन ऑरेंज और मौसम्बी के भी सीड आप लगा के उस पर भी आप न्यू प्लांट